नमस्कार प्यारे साथियों। कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाने के कारण हमारी पंचायती राज व्यवस्था की जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो कल भी हमारी क्लासेस नहीं रहेगी, यानी गुरुवार को हमारी क्लास नहीं रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि शुक्रवार से हमारी क्लासेस नियमित हो पाए। एक सूचना और पंचायती राज के संबंध में देखिए, थोड़ा सा मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको पंचायती राज का सिलेबस पूरा ही कराऊंगा और निःशुल्क कराऊंगा, यूट्यूब पर ही कराऊंगा। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, बस धैर्य के साथ थोड़ा सा पढ़ते रहिए। होता क्या है, मेरा भी इतना बिजी शेड्यूल होता है कि समय मिल नहीं पाता। इसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे ना तो रात के बहुत ज़्यादा समय हो गया है और अभी जिस कंडीशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि सर रहने दीजिए, क्या मतलब है, क्यों इतना समय निकाल रहे हो, ऐसी तमाम बातें रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अगर कर्तव्य बनता है तो मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, मुझे आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं पंचायती राज की जो क्लासेस है उसे कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि मैंने जब पटवारी के पेपरों का एनालिसिस किया तो मैं कुछ समझा कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। मुझे लगता है कि एमपी जीके का ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं वह टॉपिक भी साथ में पढ़ाऊंगा। अगर मैथ्स का कोई टॉपिक मुझे लगता है जो स्टूडेंट को समझ में भी कम आता है और जो महत्वपूर्ण है तो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। हिंदी के कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक कोशिश करेंगे कि हम देख सकें। तो निश्चिंत हो जाइए, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है सिलेबस कंप्लीट कराने की, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करूंगा, बहुत अच्छे ढंग से हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था को कर रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी विद्यार्थी जो सिलेक्शन भी लेगा, संभावना ये रहेगी कि उसके 14 से 15 अंक आ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पर अंक मिल पाते हैं। तो मैं इतनी जरूर कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आपके इतने प्रश्न बन जाए कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आप अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और उन्हें बार बार रिवाइज करते जाइए। हम इसके साथ और भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन देखिए मेरा गाइडेंस का भी एक रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक बात को समझिए, अगर कोई पेड़ है, मानकर चलिए ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है और मैं आपसे कह देता हूं कि आपको इस पेड़ को काटना है। आपके पास कुल्हाड़ी, आप इस पेड़ को काटने लगते हैं तो आपने एक बार यहां पर मारा, एक बार यहां पर मारा, एक बार यहां पर। ये काफी मोटा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है, तो आप अगर हर कहीं पर इसमें कुल्हाड़ी मारेंगे तो आप निश्चिंत तौर पर यह मानकर चलिए कि आप हताश हो जाएंगे, निराश होकर आप इस कार्य को करना छोड़ देंगे। आप समझ जाएंगे कि यार मुझसे पेड़ कट नहीं रहा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं कि देखिए आपने जितने घाव इस पेड़ को दिए, आपने जितनी बार इसे मारा, इन सबको हटा दीजिए और आप केवल यहां पर बार बार मारिए। अगर आप बार बार यहां पर वार करेंगे, यहां पर बार बार प्रहार करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि यह पेड़ कट जाएगा। यानी केवल मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि इसके साथ में हमें यह भी पता हो कि सही दिशा में मेहनत कैसे की जाती है, सही दिशा में कार्य कहां पर करना है। नहीं तो पता लग रहा आप पूरे पेड़ को काट रहे हो, ना जाने कहां से काट रहे हो और पेड़ कट नहीं पा रहा है। तो एक जगह पर मार मार कर पेड़ को काटा जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं केवल आपको पटवारी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, बल्कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, भले ही हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन हमारा ये एक परिवार है, तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि मेरे प्यारे साथी जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होने के बाद वे सभी कमेंट करके बताए कि सर आपने जो पढ़ाया था बड़ा ही फायदेमंद रहा और हमारा सिलेक्शन भी हुआ। और कहीं ना कहीं देखिए मेहनत आपकी होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल आपका ही होता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मैंने कई विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे। अगर उनमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट कर बताया कि सर प्रीलिम्स में स्ट्रेटजी काम आई, तुक्का लगाने की विधि काम आई, हमारे इतने प्रश्न सही हुए, और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो उन्होंने ये भी बताया कि सर हमारे इतने अंक आ रहे हैं। यानी संभावना यह है कि वे बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन के निश्चित के नजदीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि सही कैसे पढ़ना है वे भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एमपी जीके का पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जीएस पूरा पढ़ना है। पता लग रहा है जीएस से 4 क्वेश्चन बन रहे हो, पूरे जीएस को पढ़ने में पूरा जो 80 नंबर का सिलेबस है उसे छोड़ दिया।
तो कहने का मतलब यह है कि सही रणनीति, सही मार्गदर्शन के साथ हम पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लेना हमारा अंतिम यहां पर लक्ष्य होना चाहिए। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि सर मुझे इसमें पीएचडी करना है, कि मुझे एमपीजीके में पीएचडी करना है, पंचायती राज में पीएचडी करना है। सिलेक्शन के बाद हम पीएचडी करेंगे। अभी हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि हमें पढ़ाई करना है, सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई ऐसे करना है कि वह हमें एग्जाम में काम आए। पटवारी हमें बनकर ही रहना है, चाहे एनी हाउ एनी कंडीशन, कुछ भी हो जाए हमें पटवारी बनना ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ भी अगर डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रवार से आपकी क्लासेस रहेगी। एक बात और, क्लास के संदर्भ में एक एक दिन छोड़कर आपकी क्लासेस पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन हाँ, हम बहुत जल्द सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अगर एक दिन छोड़कर भी क्लासेस रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद।